है। 2 मिनट में उसने बैठे बैठे लगा दी। हाँ, कल रात हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी सबसे पहले तो यहाँ पर ना 28वें रोज़े का व्लॉग चल रहा है। ये 28वें रोज़े की वीडियो चल रही है। 28वां रोज़ा, 29वां रोज़ा, पहली ईद, दूसरी ईद, ये सब चीज़ों को जो है ना वो मैंने मिला दिया कि मैंने कैसी ईद गुजारी। और ज़्यादातर ना ईद में बंदा सोता रहता है, तो इसीलिए बहुत कम छोटे छोटे क्लिप्स थे, तो मैंने सोचा एक ही व्लॉग बना लूँ, एक ही वीडियो बना लूँ जिसमें सारी चीज़ों को जो है वो इंक्लूड कर दूँ। यहाँ मैं 28वां रोज़ा है ये, और दोपहर में बैठ के ना मैं अपनी कपड़ों की कटिंग कर रही थी, क्योंकि वक्त निकलता जा रहा था और जो है वो बिल्कुल भी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था। और मेरे साथ हमेशा यही होता है, मैं बिल्कुल एंड में ही अपने कपड़ों को स्टिच कर रही होती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि 28वें रोज़ों को मैं इसको कंप्लीट करके रहूँगी, क्योंकि फेशियल ब्लीच वगैरह मैं घर में काम करती रहती हूँ, तो फेशियल ब्लीच वगैरह ये सब चीज़ें भी बीच बीच में आती रहती हैं। तो यहाँ पर ना ये मैं कोट दिखा रही थी कि ये शलवार का कपड़ा था जिसका मैंने कोट बना लिया था। ये मैं आपको पहन के दिखा दूँगी, जब पहनूँगी, जब भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये इसके ऊपर मैंने लेस ली थी आस्तीनों में, दामन में, लेकिन जो है वो मैंने कोट बना के उस पर लगा ली। और ये वाला जो शर्ट का कपड़ा था उसकी मैंने शर्ट बना ली। और जो है वो रेड वाले में भी स्लीव्स मैंने इसी की लगाई थी। और जल्दी जल्दी से जो है वो मैं स्टिचिंग का काम कंप्लीट करूँगी। और आज ना मुझे 28वें रोज़े, मतलब मैं सेरी करके भी मैं ये सिलाई कर ही रही थी। और आज इस बार मुझे सुबह हो गई थी सिलाई करते करते, आई थिंक 9 बज गए थे सुबह के। और मैंने सोचा कि इस बार पूरा कंप्लीट कर ही लूँ। बस शलवार कमीज़ वगैरह, शलवार सी ली थी, फिर इसके बाद मैंने कमीज़ सी लिया था और इसको मैंने कंप्लीट कर दिया था। एक ही दिन में मैंने जो है अपनी वो वाली शर्ट, पहले कोट सी चुकी थी, फिर वो शर्ट सी, और ये शलवार, और फिर ये कुर्ता सी लिया। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मेरी सास भी दावत करती है, मेरी जो अम्मी है वो भी घर में दावत करती हैं, तो बस इसीलिए कपड़े तो चाहिए होते हैं। और इस बार मैंने ये 2 ही ड्रेसेस बनवाए थे अपनी ईद के लिए, खुद ही मतलब बनाए थे। और बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से जी स्टिचिंग करेंगे। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसी गुजरी आप लोगों की ईद और कैसा गुजरा आप लोगों का रमज़ान। मैं ना मुझे अगर ज़्यादा कपड़े सीने हो ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि सब कपड़ों की कटिंग एक साथ में कर लेती हूँ, और फिर जो है वो एक सेट बना बना के रख देती हूँ, एक एक ड्रेस निकालती हूँ और फिर उसको स्टिच करती हूँ, क्योंकि मुझे ना सबसे ज़्यादा कटिंग मुश्किल लगती है। कटिंग हो जाए ना तो फिर स्टिचिंग जो है वो आराम आराम से कर लेता है बंदा, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो मुश्किल लगती है वो कटिंग लगती है। और मैं हर चीज़ की कटिंग, गले की कटिंग हो गई, और जो है पीछे के गले की जो कटिंग होती है वो हर चीज़ की कटिंग मैं कर लेती हूँ, स्लीव्स भी काट के, और एक साथ पाइल बना बना के, जो सेट बना बना के रख देती हूँ, फिर आहिस्ते आहिस्ते उन सबको स्टिच करती रहती हूँ। तो बस इसी तरह मैं जो है वो स्टिचिंग को कंप्लीट कर लेती हूँ। और जब मैं कंप्लीट करके 9 बजे सोई, तो फिर मैं देर से उठी थी, और उठ के जो है ना मैंने नमाज़ पढ़ी। और फिर इस बार मैंने कोफ्ते बना लिए थे, क्योंकि बस ये आखिरी 1-2 रोज़े थे, और 29वें रोज़े को मैंने कुछ भी नहीं करना था, मुझे पता था मुझे टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए 28वें रोज़े को ये जो है वो कोफ्ते बना लिए थे मैंने, और ये थोड़े बच गए थे, तो 29वें रोज़े को भी यही खा लिया, इसी को जो है वो चला लिया। क्योंकि मेहंदी वगैरह जो लगानी होती है ना, वो 28वें रोज़े, 29वें रोज़े से शुरू हो जाती है। तो 28वें रोज़े को भी आज भी एक कस्टमर ने आना था, फेशियल वगैरह के लिए भी आना था और मेहंदी वगैरह के लिए भी आना था। तो आज 28वें रोज़े से ही जो है मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया था। ये सब समेटूँगी, अभी ही वो गई है और बस सारा समेटना है मुझे। ये तकरीबन मैं बार बार इस जो है वो 25वें रोज़े से मैं यही जो है वो उठा रही हूँ, समेट रही हूँ, फिर वॉश करती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर समेटती हूँ। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग में नहीं कर सकी इन चीज़ों की, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता था। क्लाइंट आता था तो मैं रिकॉर्डिंग करूँ या उसका काम करूँ, तो बस फिर जैसा जैसा समझ में आया मैंने व्लॉग बना लिए। और यहाँ पर ना मैं ये 28वें रोज़े को मेहंदी लगा रही हूँ। 28वें रोज़े को मैंने मेहंदी लगाई, और 29वें रोज़े को जो है वो मैं दोपहर से, यानी 3 बजे से जो मैंने मेहंदी लगाना शुरू की है, ईद की सुबह 11 बजे तक मैं मेहंदी लगा रही थी। तो यहाँ पर ना जी ये वाली 28वें रोज़े को लगाई है मैंने।
बस जी ये सारी थी 28वें रोज़े को, और यहाँ से 29वें रोज़े की शुरू होती। कितनी सारे लोग तो जो है वो मेहंदी लगा के, और रिकॉर्डिंग का मुझे टाइम ही नहीं मिला और वो ऐसे ही चले गए। और ये दोपहर कंटिन्यूसली 3 बजे से मैं लगा रही थी, और ये वाली चीज़ सारे डिज़ाइंस मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इस बार मेहंदी बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं पता था कि ईद पे भी लोग इतनी भरी भरी मेहंदी लगाते हैं। हल्की सिंपल सी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन लोगों की डिमांड थी कि हमें जो है वो भरी भी लगाओ, ज़्यादा लगाओ। तो बस यहाँ पर जो है मैं सारे डिज़ाइंस आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ कि मैंने कितने क्या लगाया है, और कितने लोग तो जो वो ऐसे ही चले गए थे। बस इसी डिज़ाइंस की सारी, लगभग इस बार जो है ना वो सारी इसी डिज़ाइंस की मेहंदी मैंने लगाई है। तो यहाँ पर ना मेरी भाभी टिकटॉक बना रही है, तो वो टिकटॉक पे भी जो है वो नहीं ना तो यार आ तो अपडेट है, जाती है, अच्छा है और ना इंस्टाग्राम स्टेटस पे पे भी आ जो है जाती वो अपडेट है। ये इंस्टाग्राम पे, मतलब इनको फॉलो कर लें। सोनिया है। मलिक के बना नाम से बना इनका जो बनाते है हुए भी वो दिखाती हूँ। इंस्टाग्राम आईडी है, अकाउंट है। तो आप उनको वहाँ फॉलो कर लें, और सोनिया मलिक ऑफिशियल के नाम से जो है वो इनका टिकटॉक पर भी अकाउंट है, वहाँ भी इनको आप फॉलो कर सकते हैं। ये टिकटॉकर हैं, टिकटॉक्स बनाती रहती हैं, और ये मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और लास्ट में जो है ना वो इनकी ही मेहंदी लगनी थी, और ये देखिए जी इनकी मेहंदी। बस ये मैं आपको शेयर कर दूँगी कि कैसी लगी इनकी मेहंदी। और एक फ्रेंड आई थी मेहंदी लगवाने के लिए, तो मैंने उसके साथ जो है मिलके अपने हस्बैंड के लिए, मुझे ये गिफ्ट बनाना था। मैं कभी नहीं देती, कोई साल मैंने नहीं दिया, लेकिन इस बार मुझे दिल किया कि नहीं देना चाहिए। खुश होता है बंदा खुशी होती है एक। तो बस मैंने जो है वही रिबन के अंदर ये छोटे-छोटे से जो वो नोट थे ना, ये इनको बाँध लिए थे, और अपनी दोस्त को जो मेहंदी लगाने आई थी उसको मैंने अपने साथ बिठा लिया कि तुम मेरे साथ करके जाना। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि रूम में रोशनी हो रही है, सुबह का वक़्त हो रहा है ये। और मेरे हस्बैंड जो गए थे ना, वहाँ पे गए हुए थे नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे, और सुबह का टाइम है। उसके बाद भी जो है वो 2 लोगों ने फिर 2 लोग जो है वो मेहंदी लगाने आए। तो इसीलिए मेरी ईद तो पूरी इसी तरह चली गई, और जल्दी-जल्दी से मैंने उसको कहा कि जल्दी से तुम बनाओ, और मैं रिकॉर्ड करती हूँ, और जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो तुम बनाना। तो बस ये इसी तरह मैं इसको जल्दी बना रही थी, और मैं चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड के आने से पहले ना मैं इसको कंप्लीट कर दूँ। और बनने के बाद ना ये कुछ ऐसा लग रहा है, इसके ऊपर मैंने कुछ भी करने का टाइम ही नहीं बचा मेरे पास। तो बस ये छोटा-सा मैंने गिफ्ट अरेंज कर लिया। और ये देखिए जी यहाँ पर ना अब भूख की हालत इंतहा हो रही थी, क्योंकि रात से जो जाग-जाग के मेरी हालत बुरी हो गई थी। बस यहाँ पर अब मैंने कोई शीर खुरमा वग़ैरह मैं नहीं बनाती। पिछले साल भी मैंने बताया था कि मैं जो है वो शीर खुरमा वग़ैरह नहीं बनाती, मेरे घर में मीठा नहीं खाया जाता। तो बस यहाँ पर हलवा पूरी से गुज़ारा करेंगे, और फिर जो है वो मैं सो गई। जब मैं सोई तो मुझे पता ही नहीं लगा, मेरी आँख शाम के 7 बजे खुली, और फिर मैं जल्दी-जल्दी से जी तैयार होके निकल गई, क्योंकि मैं अपनी नंदों के घर जाती हूँ। पहली ईद को अपनी अम्मी के घर जाती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी के घर दूसरी ईद को दावत थी, तो फिर इसीलिए जो है ना मैं पहली ईद को ही पहले मैं अपनी पहली ईद को मैं अपनी अम्मी के घर नहीं गई, मैं जो है वो अपनी सास के और अपनी नंद के घर गई। मैं जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन ईद वाले दिन मैं अपनी नंदों के घर ज़रूर जाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो सबसे बड़ा काम था, जो मेन काम था, लिफ़ाफ़े बनाने थे, ये बनाएंगे और जी निकलेंगे अपनी नंद की तरफ। ये वाली जो है मेरी बड़ी नंद है, मैं अपनी बड़ी नंद की तरफ जो है वो आ गई थी। यहाँ पर बड़े एहतियात से छुपा के वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि बड़ा अजीब लगता है मुझे सबके सामने ना। इसीलिए मेरे ये रिकॉर्डिंग, ये क्लिप्स बड़े छोटे होते हैं कि मुझे खुद बड़ा अजीब लग रहा होता है कि जो है वो मैं अपना फ़ोन निकाल के बार-बार रिकॉर्डिंग करूं, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो बस जितनी रिकॉर्डिंग कर सकती थी, छोटे-छोटे क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड कर दिए, क्योंकि शुरू से हर चीज़ मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती आई हूँ। तो मैंने सोचा ईद का व्लॉग भी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ। यकीन जाने बहुत कुछ था, ऐसी छोटे-छोटे बहुत सारी चीज़ें थी जिनको रिकॉर्ड करना था मुझे, जो टिकटॉक्स बनानी थी, अपना इंस्टा पे भी वीडियोस बनानी थी, लेकिन कोई चीज़ मैं ऐसी नहीं बना सकी, क्योंकि टाइम का इशू ऑब्वियसली। और बस यहाँ पर ना मैं थोड़े बहुत ये टिकटॉक, हम लोग, मैं और मेरी भाभी, हम लोग छत पे चले गए थे, और ये सेकंड डे है ईद का। यहाँ पर ना
पूरा दिन मैंने अपनी अम्मी के घर गुजारा था। मैं पहली ईद को अपनी अम्मी के घर नहीं गई, तो यहाँ दूसरी ईद को मैं आ गई थी और मेरी अम्मी ने खीर बनाई थी, पूरी और शीर खुरमा। और हम लोग जो है ना वो नॉर्मल जो कढ़ाई में तलने वाली पूरियाँ होती हैं ना वो नहीं बनाते, हम लोग ये वाली बाज़ार की जो शक्कर की पूरियाँ होती हैं हम लोग वो लेते हैं। तो वो थी और बिरयानी थी। और बस फिर आज का जो है वो हम लोग खाना खाएंगे। और आज पूरा दिन हम लोग यहीं थे, भाभी भी थी, भाई भी था, हम लोग ये। और मेरी बहन जो है वो पंजाब चली गई। और बस यहाँ पर जी मैं आपको दिखा देती हूँ बिरयानी का लुक, मुझे बड़ा अच्छा लग रही थी, खुशबू भी बहुत आ रही थी। अच्छा, अम्मी के घर पे ना सबको आदत हो गई है मेरे व्लॉग्स की, वीडियोस की, तो अम्मी मुझे खुद याद दिला रही होती हैं कि तुमने वीडियो बना ली, तुमने वीडियो बना ली। और बाकी जगहों पे ना मुझे बड़ा अजीब लगता है वीडियो बनाना। तो बस यही तक थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिएगा और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल है। और अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो कर लें, मिसबा शहरियार के नाम से मेरा अकाउंट है। अल्लाह हाफिज़।